व्यूअर्स, अगर आपको भी मेरी तरह केक रस्क बहुत पसंद हैं तो चलिए व्यूअर्स, फिर इस रेसिपी को आप देखें कि ये रेसिपी बनती कैसे है। बहुत आसानी से घर पर बनती है। वेलकम टू माय चैनल ज़ायका बाय मीना हुसैन। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे केक रस्क। हम इन्हें बनाएंगे बेकरी स्टाइल में और हम इनको बेक करेंगे। रेसिपी बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स के साथ आपके बहुत अच्छे, बहुत क्रंची केक रस्क बनके तैयार होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे बटर, और ये मेरे पास हैंड विस्क है। आप इस रेसिपी को इसके साथ भी बना सकते हैं और आप इलेक्ट्रिक बीटर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करूंगी। जो हमारा मक्खन है, मक्खन 250 ग्राम है, यानी एक पाव। और ये रूम टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि गर्मियों की वजह से हम मक्खन फ्रिज में रखते हैं। जब आपने रेसिपी को बनाना हो तो इसको कुछ टाइम पहले ही फ्रिज में से निकाल दें। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। चीनी भी एक पाव है, 250 ग्राम। और दानेदार चीनी है, आप पाउडर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चीनी और मक्खन को बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन करेंगे। उसके बाद ये है मेरे पास 6 अंडे। अंडे आपने अलग अलग तोड़ने हैं और उसके बाद ही आपने रेसिपी में इस्तेमाल करना है। बच्चों ने फोर्क के साथ इनको मिक्स कर दिया था। तो अंडे आपने, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि गर्मियों के सीज़न में अंडों को अलग अलग तोड़ें और उसके बाद ही किसी एक बोल में इकट्ठे करें, यानी कि कंबाइन करें। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम अंडों को शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हम इसको बीट करते जाएंगे। सारे अंडे शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून वनीला एसेंस, क्योंकि हम ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो वनीला एसेंस भी हम इसके अंदर 2 चम्मच ही डालेंगे, 2 छोटे चम्मच, टीस्पून जिनको कहते हैं। और इसके बाद ये है मेरे पास मैदा, हाफ के जी, आधा किलो। और तकरीबन 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर का। मैदा आपने इस्तेमाल से पहले, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, कि बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 बार आपने इसको छान लेना है और उसके बाद ही आपने इसको बैटर के अंदर शामिल करना है। एक और बात व्यूअर्स, अगर आपको बैटर की कंसिस्टेंसी थिक लग रही हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर दूध शामिल कर सकते हैं, या थोड़ा सा पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। ऐसा ऐसा करके, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर सारा मैदा शामिल कर देंगे। ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया येलो फूड कलर। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप इसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बेकरी के जो केक रस्क हैं उसके अंदर खूबसूरत सा कलर ये येलो कलर की वजह से ही आता है। और इसके बाद हम, ये मेरे पास है बेकिंग ट्रे, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना सारा बैटर, क्योंकि हम बना रहे हैं केक रस्क। तो जिसके लिए हमें केक, सबसे पहले केक का एक बेस तैयार करना होगी, तो इसलिए हम इस टाइप की ट्रे की सिलेक्शन करेंगे ताकि हमारे केक रस्क जो हैं वो अच्छी शेप में बन सकें। मैंने इसको पहले बटर पेपर लगाने के बाद ग्रीस किया था, और इसके बाद हम इसके ऊपर अपना सारा बैटर डाल देंगे और इस तरीके से हम बैटर को सेट कर देंगे। और टैप करेंगे ताकि इसके अंदर से एयर बबल जो बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद हम इसको 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन के अंदर बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो बस आप देख लें कि माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारा केक बेक हो गया है। अब इसको हम डीमोल्ड करते हैं, और डीमोल्ड करने के बाद हम इसको ठंडा होने का थोड़ा सा वेट करेंगे, और उसके बाद हम इसको केक रस की शेप में हम इसको काट लेंगे। रस की शेप आपकी अपनी चॉइस है कि थिन ये कितने बड़े साइज में पीसेस रखते हैं। उससे पहले हम इससे किसी बटर पेपर को भी अलग कर देंगे। केक की अप साइड है, डाउन साइड से बहुत आसानी से बटर पेपर भी अलग हो जाएगा। मैंने अभी इसको फ्लिप आउट नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज में बन के तैयार हुआ है। फ्लिप आउट करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने इसी तरीके से इसको काट लिया। उसके बाद दोबारा इसको हम बेक करेंगे। दोबारा भी हमने केक रस को 180 पे ही बेक करना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक।
बस देख लें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से कलर के साथ क्रिस्प के साथ हमारे केक रस्क तैयार हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।